हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। और सर्दी बढ़ चुकी है लेकिन एग्जाम की तैयारी में आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की। जेकेपीएसआई का जो सिलेबस था लास्ट टाइम 2021 में, उसमें एक टॉपिक मेंशन था जो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि आएगा, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन मैथ्स में। जीके जीएस के वहां ऑलरेडी टॉपिक्स मेंशन है, कंपोनेंट मेंशन है, वो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ बच्चे साइंस की वीडियो का एक पूछ रहे थे नई वीडियो बनाने के लिए, अगली वीडियो साइंस पे ले आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपके जो मैथ का डेटा इंटरप्रिटेशन है उसमें टॉपिक में आपको कैसे पढ़ना है। कई बार उसके 3 से 4 क्वेश्चंस भी पेपर में आ सकते हैं। कौन कौन सी टाइप्स इसमें कवर करनी है ये सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफी सारे स्टूडेंट्स जेकेपीएसआई की कोचिंग ऑलरेडी करियर सक्सेस में स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट टाइम भी काफी सारे बच्चे सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुए थे करियर सक्सेस से, मैं हर वीडियो में आपसे बताते ही रहता हूं। अब जो मॉर्निंग का स्लॉट स्टार्ट हुआ है हमारा, उसको हम कल क्लोज करने जा रहे हैं। यानी कि अगर आपको मॉर्निंग स्लॉट चाहिए तो कल या परसों के अंदर अंदर इसमें आप ज्वाइन करिए, क्योंकि इसकी सीट्स फिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होने जा रहा है करियर सक्सेस का, उसका टाइमिंग रहेगा 12 नून, यानी 12 से लेके 3 बजे तक, 3 घंटे की क्लास, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, डेली नोट्स जो आपने क्लास में बैठ के बनाने हैं, जो आपको बहुत ज्यादा काम आते हैं, प्लस फ्री ऑनलाइन एक्सेस, यानी कि ऑफलाइन कोर्स में ऑनलाइन फ्री आपको मिलने वाला है। तो साथ ही और लिमिटेड सीट्स हैं। 2-4 दिन बाद आपको मॉर्निंग स्लॉट भी क्लोज कर दिया जाएगा, फिर उसमें भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर एसआई प्रिपरेशन विद करियर सक्सेस। क्योंकि अभी स्टार्ट करते हैं, सिलेबस जब भी आए 3 महीने, 2.5 से 3 महीने सिलेबस आपको कवर करने में लगेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट कितने सालों से करियर सक्सेस में हम पढ़ा रहे हैं इस तरह के डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब्स जो आती रहती हैं। तो पॉइंट क्या है, राइट टाइम पे तैयारी शुरू करना इंपॉर्टेंट है, ताकि जब एग्जाम की डेट आए तब आप रिवीजन कर रहे हो, ना कि आप उस टाइम सोचे कि अब मैं तैयारी शुरू करूं। राइट, तो डिटेल्स आपके सामने है, नंबर मेरा आपके पास ऑलरेडी है 9419145317, या विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी है, लोकेशन का लिंक भी दिया है, इजिली आप हमारे पास आ सकते हैं। जे के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं, कठुआ, पुंछ, रजौरी, कश्मीर, बनी, बसोली, डोडा, किश्तवाड़, कहीं से भी आ रहे हैं, आप सभी के लिए हॉस्टल पीजी की सुविधा हम आपको हेल्प करेंगे नियर बाय ढूंढने में, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, जो भी आना चाहते हैं, इस रिक्रूटमेंट को लाइटली मत लीजिए। ऐसा रिक्रूटमेंट ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आपके लिए गोल्डन चांस है जेके पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का, जिसमें 669 वैकेंसीज आई हैं। अगर आप जॉब करते हैं, कहीं दूर रहते हैं और चाहते हैं कि सर मैं घर से पढ़ना चाहता हूं, या पहले भी तैयारी की है, जस्ट रिफ्रेश करना है, उस केस में आप करियर सक्सेस का ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से परचेज कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्टली अब चलते हैं हम आज की वीडियो में। मैंने आपके सामने कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट्स लिखे हैं, एक बार ध्यान से देखिए। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है जेकेएसएसबी के, हालांकि हर पेपर में ये पूछा नहीं जाता, बट पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं जैसे जेकेपीएसआई का पेपर है, इसमें तो मेंशन है टॉपिक, राइट। तो इसके अंदर आपको पढ़ना क्या, बेसिकली डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, आपको डेटा दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स, कई बार पैराग्राफ में भी दिया जाता है। डेटा को एनालाइज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन इन टाइप्स को मैं बाद में पढ़ूंगा, बट पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप ये टॉपिक पढ़ना शुरू करें, आपकी कैलकुलेशन में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन निकालना तो है, बट जल्दी भी निकालना है, राइट। तो जल्दी निकालने के लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जिसमें आपको टेबल्स रटे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद स्क्वेयर्स आपको 30 तक एटलीस्ट आने चाहिए। उसके बाद फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। और मेरे कहने पे अगर आप अपना मैथ सुधारना चाहते हैं, थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं, मैं आपको छोटा सा टिप दे रहा हूं। कोशिश करो, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई करो कि जो आपके सामने क्वेश्चन की इक्वेशन बनी है उसको बिना पेन के सॉल्व करो, यानी कम से कम लिख के कोशिश करो ओरली सॉल्व करने की। जैसे हम होता है ना, हमने मल्टीप्लाई करना हो 32 को 42 के साथ, हम क्या करें, 2 2 4, इस तरह से ट्राई करो थोड़ा मेंटली इसको सॉल्व करने की। टाइम लगेगा शुरू में, लेकिन जब आप डायरेक्ट निकलने शुरू होंगी वैल्यूज, फिर आप सच में कहेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ी। तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। प्लस अब चलते, अब जैसे करियर सक्सेस के बैच की बात करूं, आज हमारा मैथ्स का फर्स्ट डे था, मैथ आज शुरू हो चुका है एसआई के बैच में, मॉर्निंग 9 बजे वाले बैच में, राइट। लाइव बैच में भी स्टार्ट हो चुका है।
अब उसमें पहले हमने थोड़े दिन बेसिक्स पढ़ाना है मैथ का। अब बेसिक्स में यही चीज है, कैलकुलेशन, स्क्वायर कैसे निकालना है, ये वो लटरम पटरम, ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बट कैलकुलेशन में कहीं पे भी काम आ सकता है। तो इस तरह से टॉपिक वाइज आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। अब बात करते हैं कि आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है अब वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले टेबल्स की फॉर्म में आपको डेटा दिया जाएगा, जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इसमें। जैसे इस तरह से टेबल्स वहां बने होंगे, वैल्यूज दी होंगी, वहां से आपको इवेल्युएट करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद बार ग्राफ्स के फॉर्म में आपको वैल्यूज दी होंगी इस तरह से, राइट, वहां से आपको वैल्यूज चेक करनी है और अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पाई चार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको परसेंटेज नहीं आती या परसेंटेज में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ढीली है, स्पीड कम है, तो पाई चार्ट के क्वेश्चन में फिर आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। तो पाई चार्ट के क्वेश्चन अगर आपने निकालने तो परसेंटेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको आनी चाहिए, बेसिक फ्रैक्शंस में यूज करना और डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करना। उसके बाद कई बार पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें डेटा एनालाइज करना है, कई बार उसका मुझे टेबल भी बनाना पड़ता है अलग से, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। और लास्ट में आपका आ जाता है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में इस तरह से वैल्यूज आपको दी होंगी तो आपको वहां से चेक करनी है। तो हम कोशिश करते हैं आज एक क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि आपको एक थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो ये वीडियो एक ही पार्ट में खत्म नहीं होगी, इसके लिए अलग अलग पार्ट्स लाएंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। करियर सक्सेस का एसआई का एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें जो भी लेटेस्ट हैपनिंग्स होती हैं, जैसे फॉर्म की डेट स्टार्ट हो गई, कोई और अपडेट आया जेके एसएसबी का, या सिलेबस आएगा, इस तरह कोई चीज़ें हो हम उस पर शेयर करते रहते हैं, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन कोर्स का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, घर से भी सीट बुक करवा सकते हैं आप, तो वो भी हो जाएगा। जैसे आपके सामने यहाँ एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करिए। इस क्वेश्चन में डिटेल्स दी हैं, कोई 4 कंपनीज हैं अलग अलग ABCD जो बाइक्स बनाती हैं, उनके बारे में बताया है कि किस कंपनी ने कितनी बाइक्स मैन्युफैक्चर की किस साल में। जैसे अगर मैं इसको रीड करूं, ए कंपनी ने 120 बाइक्स मैन्युफैक्चर किया आपकी 2021 में, और बी 2022 में 280, ऐसे सबके लिए। तो अब मेरे को एक टेबल ये हमेशा पेपर में गिवन होगा, या आपको पेपर में खुद नहीं बनाना, ये कब बनाना पड़ सकता है अगर आपको क्वेश्चन पैराग्राफ बेस्ड आया, ठीक है। तो जब हम वो करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल टेबल की बात करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, अलग अलग कंपनीज की वैल्यूज सामने लिखी है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरह आते हैं वो देखते हैं। जैसे यहाँ पहला क्वेश्चन है, आई होप आपको दिख रहा हो, एक बार कमेंट में बता दीजिए आपको विजिबल है या नहीं, राइट। ये लीजिए, ओके। तो चलते हैं क्वेश्चन में। कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराता हूँ, कुछ आप करना और कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिखा, फाइंड द रेशियो ऑफ, आपको रेशियो निकालना है, टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय ए इन 2021। क्या, जो आपको ये लाइन लिखी है ये आपको दिमाग में फिट करनी है। 2021 में ए ने कितनी बाइक्स मैन्युफैक्चर की, टोटल ए की टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर कितनी है, 120, यानी ये जो चीज थी ये है। और रेशो किसके साथ निकालना है, टू द टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय बी एंड सी टुगेदर इन 2022। अब बी और सी, काफी बच्चे क्या करेंगे, इसकी रेशो बी के साथ निकाल देंगे, फिर सी के साथ, उसने साथ में टुगेदर लिखा है, यानी बी और सी का पहले मैं सम करूंगा, क्लियर हो गया, उसकी वैल्यू जो आएगी और इसकी रेशो निकालेंगे, राइट। तो मुझे बताओ बी और सी की टोटल बाइक्स 2022 में कितनी मैन्युफैक्चर हुई, 2022 का कॉलम ये है, तो बी की कितनी है 320 और सी की कितनी है 300, टोटल कितना हुआ 620। यानी कि अब मुझे इसका रेशो निकालना है, ठीक है। इसको आप इजीली सॉल्व भी करें, अगर हम 0 0 काट भी दे तो 6 के साथ भी करें आप, तो आराम से आपका आंसर आ जाता है 2 6 जा और 2 31 जा, 6 is to 31 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आप टाइम कहाँ बचा सकते हैं, ये स्टेप जो मैंने लिखा इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आपको पता है 2 6 जा और 2 31 सा, सीधा से आपकी वैल्यू कटती है, तो सीधा आपने देखा ऑप्शन 6 is to 31, राइट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, इफ 30% ऑफ टोटल बाइक्स मैन्युफैक्चर्ड बाय डी, ध्यान से देखना इसको, कंडीशन है इसमें एक, कह रहा है अगर 30% जो टोटल बाइक्स डी ने बनाई है, मैन्युफैक्चर की है 2021 में, आर ब्रांड एक्स बाइक्स, कह रहा है जितनी भी बाइक्स 2021 में डी बना रहा था उसमें से 30% मान लेते हैं वो एक्स ब्रांड की है। मैं अगर इसको लिखूं यहाँ पे
एक्स ब्रांड की मान लेते हैं 30% बाइक्स हैं डी की, ठीक है जी, जितनी भी बनाई उसने, और रिमेनिंग जो बची, यानी उसने कुछ डी ने कुछ बाइक्स बनाई, उसमें से 30% मान लो एक्स ब्रांड की है, बाकी जो बची वो रहेंगी वाई ब्रांड की, ठीक है जी। करना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एक्स एंड ब्रांड वाई बाइक्स मेड बाय डी इन 2021, यानी जो 30% बाइक्स एक्स ब्रांड की हैं उसमें और जो वाई वाली हुई उसमें डिफरेंस कितना है, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ टाइम कहाँ वेस्ट होता है बच्चों का पेपर में, अब वो देखो ये चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने कहा 30% बाइक्स डी की पहले निकालो 2021 की, डी की 2021 की बाइक्स अगर मैं देखूं वो कितनी है 260 टोटल है, ये 30% नहीं, इसका 30% निकालना है। अब हम क्या करेंगे 30/100 इंटू 260, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, ये भी बिल्कुल सही तरीका है, कोई दिक्कत, जेके एसएसबी पेपर में इतने टाइम की टेंशन नहीं होती, यहाँ ऐसा भी कर सकते हैं, बट आपको कोशिश करनी चाहिए एक दो स्टेप इसके एलिमिनेट करें, डायरेक्ट निकालें, ठीक है। अगर हम इसका 30% निकालें 260 का, मुझे एक चीज बताओ 260 का 10% कितना होगा 26, 20% कितना होगा 52, 52 में अगर मैं 26 और डालूं, 52 में जब मैं 26 डालूंगा 2 और 6 कितने हो गए 8, और 5 और 2 कितने हो गए 7, तो मेरे पास वैल्यू आती है 78, राइट। तो 260 का 10% 26, 20% 52, और 30% कितना होगा 52 में आप 26 ऐड कर लो, 6 और 2 8, 5 और 2 7, ये क्या वैल्यू निकली 78, ये निकली 30% जो एक्स बाइक एक्स ब्रांड की है, ठीक है जी। और क्या निकालना है, एंड रिमेनिंग जो बची वो वाई की, तो जो बच गई उसको हम सीधा इसमें से माइनस ही कर लेते हैं। 260 में से जब आप 78 निकालेंगे 10 2 8, उसके बाद आपकी वैल्यू बचती है 152, राइट। तो आप यहाँ पे खुद भी देख सकते हैं, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, टोटल 260 थी, उसमें से 78 निकाल दो, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 15 में से 7 गए 8, और पीछे आपका बचा 1, तो कहने का मतलब आपकी बाइक्स बची 182। अब वो आपको बोल रहा था इन दोनों का डिफरेंस कितना है, राइट। तो इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालो, 12 में से 8 गए 4, 12 में से 8 गए 4, लास्ट में 4 आना चाहिए, लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है, हमारा आंसर आ जाएगा 104, राइट। तो इस तरह से डेटा इंटरप्रिटेशन के आप भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जहां आपको लगता है थोड़ा स्पीड से करना है तो कैलकुलेशन थोड़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वो आप जरूर वहां पे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन और इसी के साथ देके जाता हूं, ताकि आप इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। जो ये दोनों क्वेश्चंस हैं इसी डायग्राम पे बेस्ड, ठीक है। तो इनका कहीं क्वेश्चन कॉपी पेन यूज कर लीजिए, या लिखना है तो लिख लीजिए, तो इनको सॉल्व करके कमेंट्स में आंसर जरूर बताइए। तो इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। तो काफ़ी आज की इस वीडियो में, अगली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे इसकी बाकी टाइप्स की, और किस किस तरह के क्वेश्चंस आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।